नमस्कार दोस्तों, मैं पाटलिपुत्र श्रवण स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, डेथ इज़ प्रीफरेबल दैन लाइफ। और यदि आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा डी। लेकिन इसमें एरर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। यदि किसी भी सेंटेंस में प्रीफर या प्रीफरेबल आता है तो वो कभी भी अपने बाद देन का प्रयोग नहीं लेता। यानी जो हमारा एरर है वो एरर हमारा सी सेक्शन में है। ये देन की जगह हमारा आंसर होगा 2। जो भी मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। कह रहा है, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। देखिए फ्रेंड, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद एज का प्रयोग नहीं लेते। उनमें से एक वर्ब थिंक्स भी है। थिंक्स के बाद एज का प्रयोग नहीं होगा, याद रखेंगे। थिंक्स के बाद एज का प्रयोग नहीं होगा। एरर पार्ट आपका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड ऑडिटोरियम। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए। मोमेंटम, इराटम, सेनाटोरियम। इनका जब हम प्लूरल वर्ड बनाते हैं तो मोमेंटम का होता है मोमेंटा, इराटम का होता है इराटा, सेनाटोरियम जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वास्थ्यवर्धक, इसका होता है सेनाटोरिया। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑडिटोरियम का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें इसके लास्ट में एस का प्रयोग करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑडिटोरियम्स। क्या होगा? ऑडिटोरियम्स। तो आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑडिटोरियम्स। ए। नेक्स्ट वर्ड है रेडियस। पहला चीज़ नोट डाउन करिए, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। और यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में यूएस लिखा हुआ आता है तो हम उस यूएस को हटाकर आई में चेंज करते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, रेडी। आपके एग्जाम में कंजंक्शन से एक क्वेश्चन को पूछा जाता है, चाहे वो फिल अप द ब्लैंक्स हो, चाहे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या कॉमन एरर के क्वेश्चन। अल्दो सी वर्क्स हार्ड डैश सी फेल्स। याद रखेंगे, अल्दो और दो हमेशा अपने बाद यट का प्रयोग लेता है, तो आपका आंसर होगा सी। एक चीज़ और नोट डाउन करिए, अल्दो और दो को हिंदी में हम बोलते हैं यद्यपि। क्या बोलते हैं? यद्यपि। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन 99% पूछा जाएगा। कह रहा है कि माई फादर डिडंट गो टू ऑफिस यस्टरडे। चलिए मैंने आंसर ही बता दिया आपको, लेकिन मैं समझा देता हूँ, नोट डाउन करिए। यदि किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट टाइम, लास्ट मंथ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होगा। यानी यहाँ हमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा, V2। तो V2 में हमारा आंसर क्या है? डिडंट गो, डिड। और एक चीज़ और नोट डाउन करिए, डू, डस और डिड के बाद हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बताइए, डू, डज और डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखने से पहले नोट डाउन करिए, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक बार सेल विल आ गया तो दोबारा हम सेल विल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहाँ नहीं करेंगे? जहाँ कंडीशन होगा। तो यहाँ कंडीशन कहाँ पर है? तो यहाँ कंडीशन यहाँ है, इफ़ के बाद हम कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं करते। आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पर एक बार शैल विल आ चुका है।
अगर यहाँ एक बार सेल आ गया है तो दोबारा सेल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट नोट डाउन करिएगा, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस के एक भाग में अगर सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है तो दूसरे भाग में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कुक्स। कुक्स क्यों होगा? माई मदर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा यहाँ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन प्रीपोजिशन से, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जो आता है वो या तो फिक्स प्रीपोजिशन से होगा और नहीं तो वो आपका फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायरेक्टर कंग्रेचुलेटेड, नोट डाउन करिए। कंग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना। किसको बधाई दिया? मिस्टर वर्मा को। किस लिए? उनके सक्सेस पर। तो याद रखें, कंग्रेचुलेट हमेशा अपने बाद ऑन का प्रयोग लेता है। आंसर होगा ए। ही इज़ नोन बाय अदर्स। देखिए, ये एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फिलअप द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। सीधा सीधा याद रखेंगे, नोन बाई नहीं, नोन टू होता है। आंसर आपका होगा यहाँ पे ही इज़ नोन टू अदर्स। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, और सिनोनिम्स को हिंदी में बोलते हैं पारेवाची शब्द। ये हैंड रिटन नोट्स है। पिछले 2 साल से मैं डिफेंस के अंदर पढ़ा रहा हूँ और मैंने उस एक्सपीरियंस के तहत मैंने हर पेपर को मैं खुद तैयार करता हूँ। आप देख रहे हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। एक हफ्ते के अंदर मैं आपको 3 मॉक टेस्ट कराऊँगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, और आपको वोकैब सेक्शन कराता रहूँगा। फ्लैग का मतलब नोट डाउन करिए, आलोचना करना। तो आपको अगर हिंदी पता चल गया तो आपको इसका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। आंसर होगा इसका सी, क्रिटिसिज्म। रेडिएंट को हिंदी में लिखिए चमकदार। आंसर होगा इसका ब्राइट। क्या होगा? ब्राइट। एंटोनिम्स को हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, यानी उल्टा। गेरुलस का सबसे मीनिंग पहले लिख लीजिए, बातूनी, यानी बात करने वाला व्यक्ति। तो इसका होगा जो कम बात करता है। तो आंसर होगा टंग टाइट। क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डोंटलेस का मतलब लिखिए नीडर। तो इसका आंसर होगा नीडर यानी साहसी। तो आंसर हो जाएगा कवार्डली। कवार्डली को हम बोलते हैं कायर। अगला क्वेश्चन है एडवाइस। याद रखेंगे, ये एडवाइस यहाँ पर क्या लगा है? सी और ई, यानी ये क्या है? नाउन है। और इस नाउन को आपको बोल रहा है कि एडजेक्टिव में चेंज करें। तो जब हम इसको एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एबल। तो आंसर हो जाएगा एडवाइसेबल। यही कह रहा है कि नाउन में दिया गया है, आप इसको एडजेक्टिव में चेंज करके बताइए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी सेशन में आपको लेकर आऊँगा और बहुत एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं कहावत और मुहावरे। ये है आपका कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग का मतलब नोट डाउन करें, मूसलाधार वर्षा। आंसर होगा आपका हैविली। इसके बाद आपका है इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइस। चलिए, ये मैं आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, पर मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने सीधा आंसर लिखा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहला चीज़ आप देखिएगा कि क्वेश्चन करने के लिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में पूछा गया है। तो इसके 2 रूल्स होते हैं, एक होते हैं WH वर्ड और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो फिलहाल आपसे क्या पूछ रहा है? WH वर्ड। जब हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो यहाँ है वही यहाँ भी होगा। सेड टू को आस्क में चेंज करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो इफ़ या वेदर में चेंज करते हैं। चलिए मैं पूरे क्वेश्चन को समझाता हूँ। सी सेड टू मी, यानी सी आस्क्ड मी। अब आप याद रखेंगे, आस्क के बाद कभी टू नहीं लगेगा, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा मी। मी के बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने वाट लिखा। वाट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से।
ये आई क्या है, सब्जेक्ट है आपका, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ, सी, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी। अब ये जब ये सब्जेक्ट है तो आपको पता है ना सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो यह वर्ब आपका क्या है, कैन, तो कैन किस में चेंज होगा, कुड में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि सेड है, सेड क्या है, पास्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट। अब दूसरा चीज़ देखिए, कुड क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हम कैन के बाद डू है तो यहाँ भी डू लिखेंगे, फोर है तो फोर। अब देखिए यू क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो मी का यहाँ पर क्या लिखेंगे, मी। यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत प्यार से आप लोगों को समझाऊंगा एक एक करके। चलिए आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द वॉइस। मस्ट वी कट दिस ट्री, क्या हमें इस ट्री को काटना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है मस्ट, यानी ये भी इंट्रोगेटिव वॉइस है, तो आप याद रखेंगे कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक नियम याद रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर चेंज कर देते हैं। अब ये WH वर्ड है, यहाँ पर देखिए ये मॉडल का क्वेश्चन है एक्चुअली, तो यहाँ जो मस्ट है तो ये मस्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आइए, तो दिस ट्री, समझ में आ गया। और अगर मॉडल होगा तो बी आएगा, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को आप हटाकर यहाँ पे फुल स्टॉप लिखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट का तीनों फॉर्म सेम होता है। आगे एक 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, सीट ऑन एलिफेंट्स बैक। एलिफेंट बैक, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, और इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका हावड़ा। एक क्वेश्चन आता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का जो आंसर होगा यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 4 दिए गए इनमें से कौन सा वर्ड सही स्पेल्ड किया गया है। तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। सबसे पहले पजेस का स्पेलिंग याद करिएगा, POSSESSES, पजेस। यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो स्पेलिंग टेस्ट का आप एक वीडियो मैंने बना रखा है, कुछ क्वेश्चन है उनके अंदर, आप उसको ज़रूर एक बार याद करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में PQRS के क्वेश्चन पूछा गया था, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर मॉक टेस्ट में मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे और घर बैठ के आप प्रैक्टिस करते रहिए। 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि इसमें PQRS के क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन NDA के अंदर भी पूछा जा सकता है। एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें मेरा चारों ऑप्शन गलत लिख दिया है मैंने। देखो सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, A भी गलत है, B भी गलत है, C भी गलत है, D भी गलत है, यानी आपको खुद से पढ़ के इसमें बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देखेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहा है कि आई वॉज नॉट श्योर। अब आई वॉज नॉट श्योर के बाद आपको इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन से स्टार्ट होगा। ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं इनके अंदर, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आई वॉज नॉट श्योर, आपको हिंट दे देता हूँ, स्टार्ट होगा एस से। किससे स्टार्ट होगा? एस से स्टार्ट होगा, ये है ना। आई वॉज नॉट श्योर व्हाट आई रियली विश्ड। ठीक है, इसके बाद आप लोग ट्राई करेंगे। अगले वीडियो में मैं ये क्वेश्चन को जिक्र करूँगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ ज़रूर सीखा होगा इस वीडियो में। अगले मॉक टेस्ट के लिए आप इंतज़ार करिए, तब तक इस 20 क्वेश्चन को आप तैयार करें। दोबारा बता रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर 3 मॉक टेस्ट हम कराएंगे और साथ में वोकैब सेक्शन को भी कराएंगे। लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।